हेलो जी। त्रिभुवन मिश्रा जी बोल रहे हैं? जी बोल रहे हैं। मैं शैलेंद्र दीक्षित बोल रहा हूँ बिफोर पिंड से। मिश्रा जी, मुझे जानना था, आपके यहाँ सेकंड राउंड में वोटिंग हुई है मेरी समझ से, जी ठीक है ना? जी। तो हम जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, किन कॉन्स्टिट्यूंसी पे कितने कितने प्रत्याशी हैं, और किसके किसके बीच में पूरा मेन संघर्ष हुआ। दूसरी चीज की परसेंटेज क्या रहा, लोगों का रुझान क्या था। हमको जीत हार नहीं, कौन आगे दिख रहा है आपको, बस इतना जानना। हम आपसे ये प्रेडिक्शन नहीं चाहते हैं, ये तो जी मतदाता करेगा और मतगणना के दिन सामने आएगा। जी जी, हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ गोपालगंज में 6 कॉन्स्टिट्यूंसी है जी और 3 नवंबर को यहाँ दूसरे चरण में मतदान हुआ है। जी लगभग 55.9% मतदान हुआ है। जी लोग मताधिकार का अपना प्रयोग किए हैं। जी 6 कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं, जी जिसमें बैकुंठपुर में जी त्रिकोणीय एनडीए के प्रत्याशी और महागठबंधन के प्रत्याशी और एक निर्दलीय हैं मंजीत सिंह, जो जदयू से बागी हैं जी। और वो बगावत करके वहां से चुनाव लड़े हैं। और इनका नाम बताएंगे जो एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों का? एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो मिथिलेश तिवारी हैं, वो सूबे के भाजपा के उपाध्यक्ष भी हैं जी। और दूसरे वहाँ जो है वो उनका चुनाव राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, वो प्रसाद के पुत्र हैं जी प्रेम शंकर यादव, जी जो महागठबंधन से हैं। जी। उसके अलावा उसके बाद बरौली विधानसभा है। नहीं, जहाँ अब पहले हमको बैकुंठपुर में ये बता दीजिए कि वहाँ क्या स्थिति है, किसके बीच में मुकाबला है, कैसे वोटिंग का ट्रेंड क्या रहा है, यूथ की क्या भूमिका रही, जात का समीकरण चला कि नहीं चला, ये चीजें हम जानना चाहेंगे आपसे। वहाँ वहाँ लड़ाई मिथिलेश तिवारी और इनके बीच है, प्रेम सागर यादव के बीच, महागठबंधन। जी, महागठबंधन और एनडीए के बीच है। जी। और यूथ की भूमिका इस बार काफी बढ़ चढ़ के रही है। यूथ बहुत ही उत्साहित था वोट को लेके जी। और चूंकि बदलाव की एक बिहार में बढ़ रही है, इस वजह से और भी ज्यादा यूथ उसकी तरफ एती थे। जी। और यूथ हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, केवल बैकुंठपुर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ की 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में, सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में यूथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। जी जी। तो बैकुंठपुर के बाद बरौली है, जहाँ से पूर्व पर्यटन मंत्री राम प्रवेश राय एनडीए के कैंडिडेट थे। जी। उसके अलावा महागठबंधन से रियाजुल हक राजू। जी। रियाजुल हक राजू आज हमको लगता है कि पहली बार उनको एक महागठबंधन ने एक नया प्रयोग किया है। वो इसके पिछले सारे चुनाव में यहाँ से गोपालगंज से कैंडिडेट हुआ करते थे, गोपालगंज विधानसभा से, लेकिन इस बार उन्हें वहाँ नया प्रयोग महागठबंधन ने किया, वहाँ बरौली से उनको टिकट दिया जी। और ये वहाँ एनडीए और महागठबंधन के बीच आमने सामने लड़ाई है, बहुत कांटे की टक्कर है। जी जी, इसलिए अभी मैंने वहाँ की स्थिति कुछ स्पष्ट नहीं है। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि कौन भारी है, कौन भारी है, कौन दोनों के आमने नेक टू नेक लड़ाई है। और नेक टू नेक लड़ाई की वजह से अभी कुछ अच्छा, इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियों में क्या लोजपा या रासलोपा के प्रत्याशी नहीं है? नहीं, यहाँ दोनों में नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ भाजपा के प्रत्याशी हैं, इस वजह से लोजपा का कोई कैंडिडेट वहाँ नहीं खड़ा हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। और तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी गोपालगंज है जी, जहाँ सुभाष सिंह जो चौथी बार चुनाव मैदान में थे भाजपा से जी, और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के शाले साधु यादव भाजपा के टिकट पर उनसे चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों लोग के बीच आमने सामने की लड़ाई है। तो क्या यहाँ पे महागठबंधन का प्रत्याशी नहीं है? यहाँ महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। यहाँ महागठबंधन के प्रत्याशी जो हैं वो अब्दुल गफूर पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके पोता हैं।
और वो लड़ाई में नहीं है। लड़ाई में भाजपा और ये भाजपा, ये दो ही पार्टियां यहाँ लड़ाई में है। जी जी जी। क्योंकि उनका यहाँ गोपालगंज से नाता नहीं रहा, वो लोग बाहर रहता है, और वो चूंकि फ्लाइट कैंडिडेट की तरह टिकट लेके अचानक आए, और जो समाज में उनकी पकड़ होनी चाहिए, या जो ऐसी होना चाहिए, पहले से जाना पहचाना चेहरा लोगों का नहीं था, इस वजह से लोग असमंजस की स्थिति में भाजपा की तरफ ही ज्यादा झुकाव रहा। जो लोग महागठबंधन के भी वोटर्स थे वो भाजपा की तरफ। तो यहाँ एनडीए भारी है कि बीएसपी के साधु यादव जी भारी? यहाँ एक्चुअली एनडीए और ऐसी दोनों में लड़ाई है। अब अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अच्छा, साधु यादव जी तो लालू जी के साले हैं जी, तो क्या आरजेडी का वोट इनकी तरफ गया है? हाँ, आरजेडी का वोट इनकी तरफ गया है जी। उनका जो एम वाई समीकरण जो था, वो एम वाई समीकरण गोपालगंज में ध्वस्त हो गया पूरी तरह, और वो एक समीकरण का वोट, एक केसी का वोट पूरी तरह साधु जी की तरफ चला गया। अच्छा 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 जी। और चौथी कॉन्स्टिट्यूंसी आप कुछ हाईकोर्ट है, जहाँ बहुत ही हॉट सीट माना जाता है। वहाँ दो बाहुबली आमने सामने थे जी। एक पुराने राजनीतिज्ञ हैं काली प्रसाद पांडे, जो 84 में सांसद का चुनाव जीते थे जी यहाँ से, और उसके बाद वो अभी यहाँ से मेथी के कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ बाहुबली सतीश पांडे के भाई अमरिंदर पांडे जी, जो जदयू की टिकट पर थे जी। दोनों वहाँ भी काफी कांटे की टक्कर रही है, और वो हॉट सीट बनी हुई है। अभी सारे लोगों की नजर कुछ हाईकोर्ट पर ही टिकी है। अच्छा अच्छा, तो आपके हिसाब से वहाँ क्या होने जा रहा है? अभी तो जो स्थिति है, उस स्थिति में जदयू का ही वो आ रहा है कि जदयू की सीट संभवतः निकल सकती है वहाँ। अच्छा अच्छा, मतलब वहाँ पे एनडीए भारी है। ठीक है, वहाँ एनडीए भारी है जी जी। अब एक सीट बची है आपके यहाँ, और एक सीट, दो सीटें बची है। एक सीट आपका हथुआ विधानसभा है, जहाँ से समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह और महागठबंधन से राजेश कुमार कुशवाहा, वो प्रभुदयाल सिंह के भतीजा हैं। प्रभुदयाल सिंह का बहुत ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड, मतलब उस परिवार का ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत तगड़ा रहा है शुरू से ही। प्रभुदयाल सिंह कई टर्म विधायक रह चुके हैं मीरगंज से। जब पिछले परिसीमन में, नए परिसीमन में नहीं, नया परिसीमन जब बना तो हथुआ बना, उसके पहले मीरगंज था। मीरगंज कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जहाँ से वो 3 बार लगभग विधायक रह चुके थे, लगातार काफी दिनों तक रहे। उनके भतीजा हैं, दोनों में एकदम नेक टू नेक लड़ाई है, लेकिन महागठबंधन का पलड़ा वहां से भारी है। अच्छा अच्छा। अब भोरे विधानसभा है, सुरक्षित विधानसभा है भोरे, जहां से रिटायर्ड डीजी सुनील कुमार जी जदयू के टिकट पर चुनाव मैदान में थे। दूसरी तरफ से माले के इंद्रजीत पासवान माले के टिकट पे थे, महागठबंधन के कैंडिडेट थे वो। तो वहाँ भी लड़ाई जबरदस्त रही है, लेकिन फिर भी वहाँ इसका पल्ला, जदयू का पल्ला काफी भारी है। अच्छा अच्छा, मतलब सुनील कुमार जी जीत सकते हैं? सुनील कुमार जी जीत सकते हैं, यह उम्मीद है। लोगों का कहना भी है कि सुनील कुमार का, चूंकि एज ए कैंडिडेट सुनील कुमार वहाँ अधिकारी रहे, कोई विवाद नहीं है उनके बारे में, कोई विवाद नहीं है, कोई यहाँ निर्विवाद थे, इस वजह से लोग जी जी जी। तो आपके यहाँ 6 सीटों में कुल मिला के किसको कितनी जा रही है, अगर एक लाइन में पूछा जाए? 4 सीटें एनडीए के खाता में जाने की उम्मीद दिख रही है, और 2 महागठबंधन की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिश्रा जी, ठीक है ना? धन्यवाद जी जी, ठीक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।